Guys, welcome back to my channel, and this is the fucking football World Cup month. So क्रेज तो बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में भी, ग्लोबली तो बहुत ही ज़्यादा है, पूछो मत। बट द थिंग इज़ कि जब भी एक वर्ल्ड कप आता है, एक फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है, तब हमारे देश में एक अजीब सा डिबेट छिड़ जाता है कि इंडिया में फुटबॉल इंडिया में फुटबॉल क्यों उस लेवल तक नहीं है कि एक 48 टीम्स का वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है पार्टिसिपेट करने की। ये क्यों होता है? ये क्वेश्चन आना आपके या फिर मेरे जहन में वो जायज़ है, क्योंकि हम फुटबॉल देखे या ना देखे, किसी भी स्पोर्ट्स देखे या ना देखे, बट कोई भी एक स्पोर्ट्स की एक वर्ल्ड कप या फिर एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, तो हमें उस तिरंगे को वहां पे उड़ता हुआ दिखना, मतलब सपना होता है। किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, वो हम देखे या ना देखे, डजेंट मैटर। बट बट हमें लगता है कि वो चीज़ वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे इंडिया के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जहन में आना बहुत ही नेचुरल है। बट एक स्पोर्ट्स को, एक स्पोर्ट एक कंट्री में उतना अच्छा नहीं है, और इसका पूरा जिम्मेदारी आप दूसरे एक स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए, मतलब ग्रोथ के अगेंस्ट दे रहे हो, तो गड़बड़ हो जाता है। आई I मीन हर बार जब इंडिया में, हर बार जब वर्ल्ड में फीफा वर्ल्ड कप होता है, तभी एक ऐसा डिबेट छिड़ जाता है कि क्रिकेट के लिए फुटबॉल इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहा, और इसकी बीसीसीआई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है या फिर कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। फुटबॉल इज आई मीन द बिगेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, आई कांट डिनाई। बट ये कहना कि बीसीसीआई को फुटबॉल के लिए हेल्प करना चाहिए, वो चीज़ थोड़ा सा अजीब लगता है यहाँ पे। आई मीन अब देख सकते हो, ये ये फुटबॉल यूट्यूबर है, और आई हैव सीन हिम क्वाइट ऑफन, एंड ये हमारे यहाँ भी आया था फुटबॉल मैचेस कवर करने के लिए। सो मुझे अच्छा लगता था, बट द थिंग इज, इसका जो स्टेटमेंट है और वो इस चीज़ को लेके स्टैंड कर रहा है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा और बेसलेस भी लगा। आप सुन सकते हो पूरा। BCCI statement bashing. I don't fucking care. I don't fucking care. I don't care. BCCI statement was not wrong. It is not an original statement though. These statements have been said by so many people and it is actually true. अगर आपको लगता है ये गलत है तो आपके आंखों पे बनता लगा हुआ है. You don't see the reality of how things work in India. And I stand by that comment. BCCI never will invest in football because it's scared that एक बार अगर फुटबॉल पकड़ ले मीन बीसीसीआई फुटबॉल में क्यों इन्वेस्ट करेगा? बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया। सो बीसीसीआई क्रिकेट के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। बीसीसीआई आज यहाँ पर है क्रिकेट के लिए, बीसीसीआई फुटबॉल पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? और अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती भी है, तो 2009 में बीसीसीआई ने फुटबॉल के ऊपर 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। और सिर्फ आई मीन ये सब करने के बावजूद, और अगर मान लो नहीं भी किया हो, बट बीसीसीआई का यहाँ पे जिम्मेदारी क्या बनता है कि बीसीसीआई जाके फुटबॉल के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करे? जब 1983 में कपिल देव ने इंडिया के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसके आगे क्रिकेट इंडिया में कहाँ पे था? और उसके बाद आप अगर रिसेंट एग्जाम्पल अगर ले लो, तो नीरज चोपड़ा जब जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाया था, उसके पहले जैवलिन कितने लोग देखते थे? और यहाँ पे भी सेम है। फुटबॉल में इंडिया कभी भी अच्छा नहीं खेला है, कभी भी। वो बहुत बैक इन 1950-60 के दौरान इंडिया की फुटबॉल अच्छा था, और उसके बाद इंडिया क्रिकेट के ऊपर शिफ्ट हो गया। बट ये लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि इंडिया में क्रिकेट के लिए ही बाकी सारे स्पोर्ट्स का सत्यानाश होकर रखा है। बट ऐसा कभी नहीं होता है। ये चीज समझनी चाहिए कि इंग्लैंड में कितने स्पोर्ट्स खेला जाता है, वो भी टॉप लेवल का। क्रिकेट में बहुत अच्छा है, फुटबॉल में बहुत अच्छा है, रग्बी में बहुत अच्छा है, टेनिस, बेसबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स उठा लो जहाँ पे इंग्लैंड टॉप लेवल तक है। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, न्यूजीलैंड को देख लो। ये लोग क्यों है ऐसा? अगर आप ऐसा भी कर रहे हो कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैं वो भी मानता हूँ फुटबॉल के लिए। बट
कुछ कंट्रीज इस फीफा वर्ल्ड कप पे खेल रहे हैं जहाँ पे 1.5 से 2.5 लाख तक पॉपुलेशन है। हमारे एक एक सिटी में 1 से 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो हमें ये पूछना चाहिए कि इंडिया में फुटबॉल क्यों नहीं ग्रो कर रहा है। बट फुटबॉल के ग्रोथ के पीछे का फुटबॉल के ग्रोथ के ना होने के पीछे का रीजन कोई दूसरा स्पोर्ट्स कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। इंडिया में फुटबॉल कितना ज्यादा पॉपुलर है वो आप कोलकाता में डार्बी देख के ही पहचान जाओगे। ठीक है, कोलकाता में जब मोहन बागान ईस्ट बंगाल का मैच होता है, या फिर केरला में जब केरला ब्लास्टर्स खेलता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में, तो आप समझ जाओगे कि इंडिया में फुटबॉल का क्रेज क्या है। या फिर इन जैसे यूट्यूबर्स जो जो जहाँ पे प्रमोट करता है, बड़े बड़े सिटीज में सारे लोग फुटबॉल देखते हैं, सब यूरोपियन फुटबॉल देखते हैं। ये बंदा भी देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, वहाँ पे देखने के लिए चीज़ है। इंडिया में वो चीज़ लैक करती है। इंडिया में आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर, बट इसके लिए क्रिकेट को जिम्मेदारी ठहराना वो मेरे लिए मतलब थोड़ा शॉकिंग भी है। और लाइक क्यों होता है ऐसा मुझे पता नहीं। हम जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब फुटबॉल देखना इज द कूलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बट क्रिकेट आई मीन ओ यू वॉच क्रिकेट, फकिंग क्रिकेट। 10 से 12 टीम ही तो खेलती है वर्ल्ड में। आई मीन तुम ऐसा तुम ये कहो कि फुटबॉल के अलावा और कौन सा स्पोर्ट्स ऐसा है जहाँ पे 10 12 से ज्यादा टीमें टॉप लेवल पर खेलता है। हॉकी उठा लो, रग्बी उठा लो। रग्बी में तो वही 4 5 टीम ही सेमीफाइनल फाइनल खेलते आई है लास्ट 20 साल से। बट ये चीज नहीं दिखता है। पूरा ब्लेम लाके फुटबॉल पे क्रिकेट पे डालनी। Well, it actually is a positive statement for the football fans in India. लोगों ने गलत मतलब समझा बिकॉज लोग चूतिए हैं बेसिकली। ट्विटर इज ऑल फिल्ड विद एसहोल्स। कहने का गलत मतलब नहीं था एवरीवन इज एसोल, एवरीवन इज एसोल एक्सेप्ट हिम। मेरा। इट वाज ऑल अबाउट कि फुटबॉल इतना थ्राइव कर सकता है इंडिया में अगर बीसीसीआई या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी अच्छे से ढंग से फुटबॉल को कन्वे करे। एक चीज सोचो, अगर फुटबॉल का इतना ज्यादा फ्यूचर है या फिर फुटबॉल पे इन्वेस्ट करने से इतना ज्यादा मतलब इंडिया में थ्राइव कर सकता है फुटबॉल, तो इतने सारे, अब गवर्नमेंट को छोड़ दो, इतने सारे प्राइवेट एंटिटीज है जो कि अंबानीज अदानीज इतने लोग हैं, वो लोग आके फुटबॉल पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्यों नहीं करते? और किया था बट कुछ हुआ क्यों नहीं? कुछ हुआ क्यों नहीं? और हमारे इंडियन टीम्स भी क्या कैसे खेल रही है? जाके बांग्लादेश के सामने हार जा रही है, अफगानिस्तान के सामने हार रही है। तो इसका ब्लेम किसके ऊपर डाले? इंडिया में इन्वेस्ट करे जितना जितना बीसीसीआई क्रिकेट में इन्वेस्ट करता है, फुटबॉल विल टेक होल्ड ओवर क्रिकेट। फुटबॉल फैंस इतने पागल हैं, इतने इतने पैशनेट हैं। एक बार अगर कोई प्राइवेट एंटिटी फुटबॉल में उस तरीके से इन्वेस्ट करे, ग्रास रूट में इन्वेस्ट करे, ढंग से यूथ टूर्नामेंट्स खिलाए हमारे यहाँ पे अब लखनऊ में। करने को कौन मना कर रहा है ये बताओ? ये सब चीज, इंडिया में पैसों की तो कमी नहीं है इस मतलब इस इन्वेस्टमेंट के लिए, बट कर क्यों नहीं रहे कोई? इसके ऊपर क्वेश्चन उठा। ये नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए मतलब एक दूसरा स्पोर्ट के लिए फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता। नीरज चोपड़ा आज खेल तो रहे हैं ना। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इस चीज के ऊपर रिएक्ट करूं, बट ऐसे ब्लेम डालना या फिर ये सब पोस्ट करना कि क्रिकेट यहाँ पे पॉपुलर पॉपुलर है, रग्बी यहाँ पे बीसीसीआई पॉपुलर है। आई नो क्रिकेट वर्ल्ड कप में ज्यादा देश नहीं खेलता है, बट फिर भी एक स्पोर्ट को डिमेंड करने का मतलब कुछ नहीं बनता। और क्रिकेट के ग्रोथ के ना होने के पीछे हमारे देश तो जिम्मेदार नहीं है एटलीस्ट। पता नहीं कि इस चीज का हल क्या है, बट ये चीज गलत है, बस यही कहना था। तो लेट्स टेक अ लीव। बाय।